we are asked to find out the equation of curve which passes through the origin and has slope this। मतलब मैं डायग्राम थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये सपोज़ एक कर्व है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर सपोज़ इस पॉइंट पे जो कि x, y है, यहाँ से अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ इस लाइन को, तो वो जो टेंजेंट का स्लोप रहेगा दैट विल बी दिस। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरे पास जो इनपुट है वो यही है कि जो स्लोप है टेंजेंट पे जो कर्व बना है उस पर जो स्लोप है दैट इज़ इक्वल टू x प्लस 3y माइनस 1। तो मैं क्या करता हूँ, dy बाई डी एक्स, ये 3y को यहाँ लेता हूँ इस तरफ, माइनस 3y इज़ इक्वल टू x माइनस 1। अब ये अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे ना, सपोज इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो दिस इज़ लुकिंग समवट लाइक दिस, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज़ इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस इक्वेशन तरह दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर इससे मैं कंपेयर करूं तो p का वैल्यू क्या आ रहा है, -3, और q का वैल्यू क्या आ रहा है, x माइनस 1। ठीक है, अब इस ऐसा जब हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ऐसे होता है। तो हमारे क्वेश्चन में जो p का वैल्यू आया है वो आया है -3। तो -3 को बाहर रख के इंटीग्रेशन ऑफ 1 कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा e रेज टू -3x। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, दिस इज़ अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर मैं लिख दूँगा अभी। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इक्वेशन कैसे आता है, किसी भी कर्व का इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, या इक्वेशन कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व का। तो जब इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, तो उस कर्व का इक्वेशन ऐसे आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये फॉर्म में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ये इस तरह से आ गया, इसी में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला वो इसमें डाल देंगे हम। सो y इंटू ई रेज टू -3x इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, क्या है, q हमें दिया है x माइनस 1, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंटू ई रेज टू -3x जो कि मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, dx प्लस c, y इंटू ई रेज टू -3x इज़ इक्वल टू, अब ये ई रेज टू -3x को x और -1 दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू -3x इंटू x dx माइनस ई रेज टू 3x 1 ज़ा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू -3x dx प्लस c, इस तरह से आ गया। तो ये वाला टर्म तो ऐसे रहेगा, y इंटू ई रेज टू -3x, ये वाले टर्म में u इंटू v हो जाएगा। ये देखो, ई रेज टू -3x, मुझे यहाँ पर ना लिएट अगर मैं यूज़ करूँ, इसे यहाँ पे u इंटू वी, मतलब हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है, तो x पहले आ जाएगा क्योंकि अलजेब्रिक टर्म है, और ई रेज टू -3x का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ई रेज टू -3x एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। u का प्लेस लेता है x और v का प्लेस लेता है ई रेज टू -3x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू -3x dx y इंटू ई रेज टू -3x x इंटू ई रेज टू -3x, मतलब इसका इंटीग्रेशन आ गया ई रेज टू -3x अपॉन -3, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इज़ व्हाट 1 इंटू ई रेज टू -3x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई रेज टू -3x अपॉन 3 dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक और था वो कहाँ गया, यहाँ पर मैं इसका लिखना भूल गया, माइनस ई रेज टू -3x dx प्लस c, ये वाला पार्ट रह गया था। तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस ई रेज टू -3x अपॉन -3 प्लस c, ये वाला पार्ट रह गया था। सो y इंटू ई रेज टू -3x इज़ इक्वल टू माइनस x इंटू ई रेज टू -3x अपॉन 3, माइनस यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ई रेज टू -3x अपॉन 3 हो गया। आगे जाएंगे, अच्छा इसका इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, हाँ एक सेकेंड,
ये सिर्फ यहाँ से हम यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये माइनस इंटू माइनस प्लस करेंगे, और एक सेकंड इसको भी मिटा देता हूँ पहले मैं। यहाँ पर हमें आ जाएगा प्लस 1/3, लेकिन e रेज़ टू माइनस 3x का इंटीग्रेशन होना भी बचा हुआ है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, e रेज़ टू 3x, e रेज़ टू माइनस 3x अपॉन 3 प्लस c, इस तरह से आ गया। नाउ वी कैन राइट दिस डाउन एज y इंटू ई रेज़ टू माइनस 3x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस एक्स ई रेज़ टू माइनस 3x अपॉन 3 प्लस ई रेज़ टू माइनस 3x अपॉन 3 और एक और माइनस, तो इधर -9 आ गया। ये 3 और इसके नीचे जो -3 आएगा वो दोनों मिला के -9 हो गया, प्लस ई रेज़ टू माइनस 3x अपॉन 3 प्लस c। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना सब जगह पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे थे। किससे? मल्टीप्लाइंग बाय 9 इंटू ई रेज़ टू 3x से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ। तो अगर मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये 9y सिर्फ बचेगा, लेकिन 9 मल्टीप्लाई हुआ ई रेज़ टू माइनस 3x से, अगर 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाए 1 हो जाएगा। आगे आ जाओ, यहाँ पे 3 है, ये 3 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो -3x और ई रेज़ टू माइनस 3x ई रेज़ टू 3x को कैंसिल कर देगा। इधर आएंगे आगे तो प्लस इंटू माइनस 9 से 9 कैंसिल, और ई रेज़ टू माइनस 3x से ई रेज़ टू 3x कैंसिल, तो सिर्फ -1 बचा। यहाँ पर आ गया प्लस ई रेज़ टू 3x से ई रेज़ टू माइनस 3x कैंसिल, और 3 3 ज़ा 9, 3 बचा, प्लस c। इस तरह से हमें वैल्यू मिल गया। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9y माइनस 3x वहाँ पर गया तो प्लस 3x, 3 माइनस 1 2 हो गया, और 2 उस तरफ गया तो -2 हो गया, यहाँ पर c आ गया। बट हमें ये पता है कि ये जो कर्व, जिस कर्व का ये इक्वेशन है, वो कर्व जो है 0 0 से पास होता है, यानी ओरिजिन से पास होता है। तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा। अगर x y को मैंने 0 बना दिया तो मुझे c का वैल्यू क्या मिल रहा है? देखो 9y 0 हो गया, 3y 0 हो गया, c का वैल्यू आ रहा है -2। ये जो c का वैल्यू -2 आ रहा है, इसको वापस हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, या इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो मेरे पास क्या आ रहा है? 9y लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस इज़ 3x है ये। 3x प्लस 9y -2 इज़ इक्वल टू c का वैल्यू भी क्या है? -2। ठीक है, तो 3x प्लस 9y, 3x इसमें नहीं डालते हैं, मुझे लगता है कहीं और डालना चाहिए मुझे ये वैल्यू। ठीक है, 3x प्लस 9y। अच्छा, मैं एक चीज़ और भूल गया, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पर ई रेज़ टू 3x है, तो यहाँ पे c के पास भी क्या आएगा? ई रेज़ टू 3x। यहाँ पे देखो c के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? ई रेज़ टू 3x। तो यहाँ पर भी मुझे क्या आएगा? ये c का वैल्यू आ गया -2, और यहाँ पर जब मैं वैल्यू डालूँगा वापस, तब वहाँ पर चेंजेस होना ज़रूरी है, मुनासिब है। तो मुझे जो नया इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस, 3x प्लस 9y और -2 इज़ इक्वल टू c ई रेज़ टू -3, क्या आएगा? 3x प्लस 3x, नॉट माइनस 3x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस 9y -2, c का वैल्यू है -2 ई रेज़ टू 3x। ठीक है, अगर मैं इस वाले टर्म को भी वहाँ पे ले लूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 3x प्लस 9y प्लस 2 ई रेज़ टू 3x -2 इक्वल टू 0। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन। अगर आप चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पर बचा x प्लस 3y, इन दोनों में से 2 निकाल लो तो यहाँ पर बचा ई रेज़ टू 3x -1 इज़ इक्वल टू 0। सो दिस कुड बी आवर इक्वेशन, दिस इज़ आवर इक्वेशन। गॉट इट? ये जो है आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं इसको, शुरुआत से। ये मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता दे रहा हूँ। ये आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। देन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दैट्स इट।